हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में हम 29 अगस्त से 4 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। आप इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिए और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके आदेश के अनुसार हाल ही में एपेक्स और सियान नामक सुपरटेक ट्विन टावर्स को ध्वस्त कर दिया गया? अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑर्डर द स्पोर्ट्सटेक ट्विन टावर नेम्ड एपेक्स एंड सियान वेयर रिसेंटली डिमोलाइज्ड? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए केंद्र मंत्रालय, बी राज्य मंत्रालय, सी सांसद और डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। यह 3700 किलो विस्फोट यानी ये 3700 किलो डायनामाइट के उपयोग से ध्वस्त किया गया। इस इमारत का 80,000 किलो का मलबा गिरा हुआ है। ईडी फिश एंड जेट कंपनियों ने ध्वस्त किया पूरा प्रक्रिया। इन टावरों को एनबीआर 2006 और 2010 के अनुसार अवैध घोषित किया गया था। निवेशकों को 12.5% के ब्याज दर के साथ उनका धन वापस मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में भाला फेंक प्रतियोगिता जीती है। इस प्रतियोगिता में उन्होंने कितने मीटर थ्रो फेंका था? रिसेंटली नीरज चोपड़ा वाज वॉन द जेवेलियन थ्रो इवेंट इन लुसाने डायमंड लीग। हाउ मेनी मीटर्स डिड ही थ्रो इन दिस कॉम्पिटिशन? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 89.08 मीटर, बी 89.60 मीटर, सी 88.78 मीटर, डी 89.21 मीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 89.08 मीटर। 79.08 मीटर की उन्होंने थ्रो फेंका है। इसके साथ ही नीरज प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। इस प्रकार नीरज ने डायमंड लीग फाइनल, जो सितंबर में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होगा, उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने 2023 विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी याद में भारत 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? इन विच मेमोरी इंडिया सेलिब्रेट नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन 29 अगस्त? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए लेस्सी क्लाडियस, बी मेजर ध्यानचंद, सी धनराज पिल्ले और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर ध्यानचंद। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को 2012 में भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी नामित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति इस दिन खेल से संबंधित पुरस्कार जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 24 अगस्त को दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोराडिया आइलैंड का उद्घाटन किया? विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन द कोराडिया लिंट ऑन 24 अगस्त? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए फ्रांस, बी कनाडा, सी इटली और डी जर्मनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। जर्मनी में क्षेत्रीय रूट पर कुल 14 हाइड्रोजन पावर ट्रेनें चलेंगी। एल्स्टॉम द्वारा निर्मित ये ट्रेनें निम्न स्तर के शोर के साथ चलते हुए केवल भाप और संघनित पानी का उत्सर्जन करेंगी। ये ट्रेनें 140 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से यात्रा कर सकती हैं। जर्मनी के वर्तमान में चांसलर ओलाफ स्कोल्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग उच्च विद्यालयों के छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेंगे? अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग विल सेट अप मोर देन 500 अटल टिंकरिंग लैब्स इन विच स्टेट टू प्रमोट इनोवेशन अमॉन्ग हायर स्कूल स्टूडेंट्स? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड और दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। AIM का उद्देश्य
पूरे देश में नवाचार और उद्यमिता का एक परितंत्र बनाना और उसको बढ़ावा देना है। AIM के कार्यक्रमों में 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। नीति आयोग के वर्तमान में CEO परमेश्वरन अय्यर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने SP जैन इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को किसका पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ given SP Professor Anant Narayan Gopal Krishna of Jain Institute has been appointed as a whole-time member of, आपके सामने 4 ऑप्शन है, A SEBI, B RBI, C SSB और D RTG। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A SEBI। इस नियुक्ति के साथ ही गोपाल कृष्णन सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। सेबी का फुल फॉर्म होगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अन्य 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं जो कि SK मोहंती, अनंत बरुआ और अश्वनी भाटिया हैं। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रशासकों की समिति के अधिदेश को समाप्त करने के बाद किसने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है? Who has lifted the ban of all India Football Federation after the Supreme Court abolished the mandate of the Committee of Administrators? आपके सामने 4 ऑप्शन है, A AIFF, B AIFA, C IFA और D FIFA। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D FIFA। इस फैसले ने भारत के लिए 11 से 30 अक्टूबर 2022 में होने वाले महिला अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी का रास्ता साफ कर दिया है। फीफा ने 15 अगस्त को तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिवसीय भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण 28 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ? Which edition of the 21-day India-US joint exercise Vajra Prahar concluded on 28 August 2022 at बकलोहा हिमाचल प्रदेश? आपके सामने 4 ऑप्शन है, A 11वां, B 13वां, C 10वां और D 12वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 13वां। अभ्यास 2 चरणों में लड़ाकू कंडीशनिंग और प्रशिक्षण का सत्यापन में आयोजित किया गया था। यह वार्षिक अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में जॉइंट बेस लुइस मैककॉर्ड वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे लॉन्च्ड मुख्यमंत्री उदयन खिलाड़ी उन्नयन योजना? आपके सामने 4 ऑप्शन है, A उत्तर प्रदेश, B छत्तीसगढ़, C हरियाणा और D उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D उत्तराखंड। इस योजना के तहत 8 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। हर साल कुल 3900 खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें 1950 लड़के और 1950 लड़कियां शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHPC लिमिटेड ने 30 अगस्त 2022 को नेपाल में आगामी वेस्ट सेती और सेती नदी 6 जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली बिजली की बिक्री के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? NHPC लिमिटेड साइंड एन मेमोरेंडम विथ whom for the sale of electricity generated from the upcoming West Seti and Seti River 6 hydroelectric project in Nepal on 30 अगस्त 2022। आपके सामने 4 ऑप्शन है, A RTC इंडिया लिमिटेड, B PTC इंडिया लिमिटेड, C BKC इंडिया लिमिटेड और D RBS इंडिया लिमिटेड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B PTC इंडिया लिमिटेड। समझौता ज्ञापन के अनुसार PTC इन परियोजनाओं की अनुबंधित क्षमता को भारत और पड़ोसी देशों में बिक्री के लिए NHPC से खरीदेगा। NHPC लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष अभय कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने पूरे भारत में डिजिटल रचनात्मक कौशल में तेज़ी लाने के लिए अमेरिका स्थित एडोब के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? Who has signed an agreement with US-based Adobe to accelerate digital creativity skill across India? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए AICTE, B ICTC, C IRDAI और D GMPO। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए AICTE। AICTE का फुल फॉर्म होगा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसका उद्देश्य 2024 तक आवश्यक डिजिटल रचनात्मक कौशल के साथ 10,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में 75,000 से अधिक शिक्षकों को सशक्त बनाना होगा। एडोब शिक्षकों को बेहतर बनाने के लिए पाठ्यक्रम और विशेषज्ञता भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Director General of News Service Division of All India Radio? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए रेणुका ईरानी, बी आशा पटेल, सी डॉक्टर वसुधा गुप्ता और डी उमा वर्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वसुधा गुप्ता। यह वरिष्ठ भारतीय सूचना एवं सेवा अधिकारी भी हैं। उन्होंने 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुए एन वेणुधर रेड्डी का स्थान लिया है। अपनी नियुक्ति से पहले वह प्रेस सूचना ब्यूरो PIB में महानिदेशक के रूप में कार्यरत थीं। उन्हें सरकार के लिए फैक्ट चेक सिस्टम स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ने 31 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? Which New Zealand all-rounder recently announced his retirement from international cricket on 31st August 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए ट्रेंट बोल्ट, बी टिम साउदी, सी नैथन मैकलम, डी कॉलिन डी ग्रैंडहोम। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कॉलिन डी ग्रैंडहोम। कॉलिन ने 29 टेस्ट, 45 वनडे और 41 T20 खेले हैं जिसमें न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया है। वह न्यूजीलैंड के उस टीम का हिस्सा थे जिसने पहली ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी। उन्होंने 2012 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण भी किया और उन्होंने टेस्ट, ODI और T20 क्रिकेट में क्रमशः 1432, 742 और 505 रन भी बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश कुमार श्रीवास्तव को किसका नया अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए ONGC, बी EDF, सी HAL और डी SCL। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ONGC। श्रीवास्तव ने 31 अगस्त 2022 तक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत अलका मित्तल की जगह ली है। श्रीवास्तव 1984 में ONGC में शामिल हुए और 1919 में निदेशक के पद पर पहुंच गए हैं। सरकार ने GAIL में अंतरिम अध्यक्ष के रूप में भी MV अय्यर को अभिनियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिल्म फेयर पुरस्कार 30 अगस्त 2022 को जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में दिए गए हैं। यह कौन सा संस्करण था? Recently, the Filmfare Award were given on 30th August 2022 at Geo World Center, Mumbai. Which edition was it? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 69वें, बी 65वें, सी 67वें और डी 61वें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 67वें, 67। पुरस्कारों में यह संस्करण में 2021 जो कि 2021 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया है। इसमें विजेताओं की लिस्ट इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 1983 के लिए रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिमी मूवी के लिए कृति सेनन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शेरशाह मूवी के लिए विष्णुवर्धन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय श्रेणी में शेरशाह के लिए और सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचकों की पसंद सरदार उधम
को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अगस्त दुबई में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर द प्राइड ऑफ होम्योपैथी वाज हेल्ड इन दुबई ऑन 29 अगस्त? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए चौथा, बी 9वां, सी 8वां और डी पहला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला। इसका उद्देश्य चिकित्सा, दवाओं और अभ्यासों की एक होम्योपैथिक प्रणाली को बढ़ावा देना है। सम्मेलन का थीम डिसीजेज काज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग रखा गया है। यह बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया था और अश्वनी कुमार चौबे जो कि MOS पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने देश की महिला एथलीटों विशेषकर युवाओं का समर्थन करने के लिए HSBC इंडिया के साथ साझेदारी की है? Who has partnered with HSBC India to support the country's women athletes, especially the youth? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ए NFC, बी RTG, सी AFI और डी GIF। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, AFI। AFI का फुल फॉर्म होगा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस साझेदारी के तहत होनहार लड़कियों को अंडर 14, अंडर 16 श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय अंतर जिला चैंपियनशिप के द्वारा चुना जाएगा और वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा। चयनित एथलीटों को विशेष कोचिंग कैंपों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऋण चाहने वाले ग्राहकों के लिए एक सहज ऑनबोर्डिंग अनुभव प्रदान करने के लिए CRIF सॉल्यूशंस प्राइवेट के साथ साझेदारी की है? Who has partnered with CRIF Solutions Private to provide a seamless onboarding experience for loan seeking customers? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बजाज फाइनेंस, बी महिंद्रा फाइनेंस, सी मुथूट फाइनेंस और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा फाइनेंस अब एक ऑटोमेटेड डिसीजनिंग प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी 1 CRIF द्वारा प्रदान किया गया एक फॉरेस्टर रेटेड एंटरप्राइज बिजनेस रूलर्स इंजन का उपयोग करेगा ताकि कई खुदरा परिसंपत्ति उत्पादन लाइनों में अपने ग्राहक अधिग्रहण चैनलों को एकीकृत कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अगस्त 2022 में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक एक पुस्तक का विमोचन किया? Who released the book titled Science Behind सूर्य नमस्कार in August 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए चंद्रशेखर रामाकृष्णन, बी मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई, सी रामानुजन पिलाई और डी केशवराज राव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई। यह सबसे प्रसिद्ध योग आसनों में से एक सूर्य नमस्कार पर साक्ष्य आधारित शोध का संग्रह है। इस पुस्तक का संकलन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के स्वास्थ्य वृत्ति और योग विभाग द्वारा किया गया है। AIIA के वर्तमान में निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा नेसारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको की सहायक कंपनी जीरोसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? Which company has signed a memorandum with Zero-C, a subsidiary of renewable energy company Greenko, to make green hydrogen in India? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए पोस्को, बी नास्पो, सी डिस्पो और डी एक्सपो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोस्को। यह साझेदारी भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में अवसरों की भी तलाश करेगी। हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा कम कार्बन शक्ति से उत्पन्न हाइड्रोजन को संदर्भित करता है। ग्रीनको का मुख्यालय हैदराबाद में है और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुपक्षीय रणनीतिक और कमांड सैन्य अभ्यास वोस्तोक 1 सितंबर 2022 को किस देश में शुरू हुआ?
was took a multilateral strategic and command military exercise begun to 1 September 2022 in which country? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए जापान, बी रूस, सी चीन और डी कनाडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस। यह अभ्यास 7 सितंबर तक चलेगा। गोरखा राइफल्स के सैनिकों का भारतीय सैन्य दल रूस में अभ्यास में शामिल हुआ है, जिसमें चीन सहित कई देश भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य भाग लेने वाले सैन्य दलों के बीच समन्वय स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी? Who recently became the first Indian woman to reach the final of the World Junior Swimming Championship? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए रिया गोम्स, बी एलेक्सा शारापोवा, सी रुचिरा त्रिपाठी और डी अपेक्षा फर्नांडिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपेक्षा फर्नांडिस। फर्नांडिस ने फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए 2:18.18 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय लिया है। वह 200 मीटर महिला वर्ग की स्पर्धा में 8वें स्थान पर रही है। 8वीं विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 30 अगस्त से 4 सितंबर 2022 तक लीमा, पेरू में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रतिबंध निदेशक सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया? Who recently took over as the chairman and managing director CMD of NHPC? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए गंगा प्रसाद, बी यमुना कुमार चौबे, सी शिवचरण माथुर और डी राम प्रसाद जैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यमुना कुमार चौबे। यमुना कुमार चौबे जो कि इसका सही आंसर है। उन्होंने 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए अभय कुमार सिंह का स्थान लिया है। चौबे वर्तमान में एनएचपीसी के निदेशक हैं और तकनीकी निदेशक हैं। उन्होंने 3 महीने की अवधि के लिए सीएमडी के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जब तक कि एक नियमित पदाधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। एनएचपीसी की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प होगी। आप हमारे पिछले वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।